हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। अगर आज की डेट में कोई ऐसी कंपनी है जिसके स्टॉक जिसके शेयर के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, वो कंपनी है गेम स्टॉप। एक ऐसा शेयर जिसने पिछले 1 मंथ में 1000% से भी ज्यादा का रैली दिखाया है। उसका प्राइस जो है इतना एक्सपेंसिव हो गया है। तो आज आपके लिए लेके आए एक कंप्लीट केस स्टडी कि क्या रीजंस हैं कि गेम स्टॉप का जो शेयर है वो नॉर्मली ट्रेड होते होते ऐसे कुछ रीजंस होते हैं कि वो 1000% से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। पूरी दुनिया इसके बारे में डिस्कशन करती है। एक आपको कहानी बताऊंगा हेज फंड्स वर्सेस रिटेल इन्वेस्टर्स की। हम लोग बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट की एंड इसके साथ ही बात करेंगे क्या रोल रहा रेडिट जैसे बड़े बड़े फोरम्स का, एलॉन मस्क जैसी पर्सनालिटी का इस रैली के पीछे। एंड आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे इंस्टेंसेस पहले भी पास्ट में हो चुके हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे टेस्ला की, बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, फॉक्सवैगन की। तो बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके आपको एक नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें आप पूरी की पूरी कहानी समझ जाओगे। तो अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे ऐसा मोटिवेशन मिलता रहे एंड मैं ऐसा कंटेंट आपको और ज्यादा दे पाऊं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, ऐसा कंटेंट सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्किल बस ऑफिशियल, इसको जाके फॉलो कर लेना। यहां पे आपको डेली बेसिस पे कंटेंट मिलता रहता है जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ब्रांड से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, इंटरव्यूज के रिलेटेड। तो इंस्टाग्राम पे चैनल को फॉलो कर लेना। एंड अगर आप स्किल सीखना चाहते हो तो हमारा एक फ्री कोर्स है सबके लिए, जितने भी स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, रिज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग, जिसमें आपको वीडियोस मिलते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक। सैंपल रिज्यूमे, सैंपल इंटरव्यू आपको सिखाया गया है एंड इसके साथ ही आपको फ्री ई बुक्स मिलती है। मतलब सब कुछ आपको मिल जाता है इस कोर्स में, जिसके बाद आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। तो अगर आपको एनरोल करना है तो skillbus.in पे चले जाना। इसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, एक्सेल, बिजनेस कम्युनिकेशन, मशीन लर्निंग, एथिकल हैकिंग, ऐसी स्किल जो आपको डे टू डे लाइफ में चाहिए। आपका रिज्यूमे बहुत स्ट्रांग होगा तो हर एक कोर्स की डेमो लेक्चर अवेलेबल है, उनका पूरा कोर्स करिकुलम अवेलेबल, आप आराम से देखो। एंड कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हो कोड लगा देना अपग्रेड, ताकि आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल पाए। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि सारे वीडियोस हमारे बेसिक टू एडवांस होते हैं एंड आपको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट मिलता है ताकि सारी की सारी चीजें आप प्रैक्टिकली सीखो। उसके बाद आपको मिलता है सर्टिफिकेशन जो आप अपने रिज्यूमे में, अपने सीवी में ऐड ऑन कर सकते हो। तो अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो वेबसाइट पर चले जाओ skillbus.in, या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर लो ऐप स्टोर या गूगल प्ले से। अब मैं अगर बात करूं सबसे पहले कि गेम स्टॉप है क्या, तो गेम स्टॉप कॉर्पोरेशन एक अमेरिकन वीडियो गेम की कंपनी है जिसके बहुत सारे फिजिकल रिटेल स्टोर्स हैं जहां पे गेमिंग रिलेटेड इनको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये वीडियो गेम का लार्जेस्ट वर्ल्ड का रिटेलर है। एक नॉर्मल कंपनी है, जैसे बाकी सारी कंपनीज होती है उसी तरह से ये कंपनी भी आपकी चल रही थी। अब इस कंपनी के साथ हुआ क्या, इस कंपनी के जो शेयर प्राइसेस हैं वो एकदम स्काई रॉकेट हो गए, वो हेडेड टू मून हो गए। इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस था वो $4.28 था एंड लगभग लगभग पिछले एक साल से इतना ही प्राइस था। लेकिन लास्ट 1 मंथ में इसका प्राइस एकदम स्काई रॉकेट हो गया है, $250, $300, इवन $350 पर शेयर तक ये चला गया है। अब क्वेश्चन ये समझ में आता है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। तो ये सारी चीजें समझने के लिए कि इसका शेयर इतना इंक्रीज क्यों हुआ, क्या कहानी रही, इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है समझो इस बात को। सबसे पहले इस चीज को ऐसा समझो कि मान लो आपको लगता है कि कोई एक शेयर होगा जिसका प्राइस जो है वो गिरेगा फ्यूचर में, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में हुआ था। तो बहुत सारे हेज फंड्स थे। हेज फंड्स क्या होते हैं, हेज फंड एक तरह से आप बोल सकते हो पूल्ड इन्वेस्टमेंट होती है। काफी सारे जो बिलियनियर्स होते हैं, मिलियनियर्स होते हैं, वो अपना पैसा पूल करके उस पैसों को इन्वेस्ट करते हैं ताकि प्रॉफिट बना पाए। तो ये जो हेज फंड्स होते हैं कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट भी करते हैं, शेयर्स को खरीदते भी हैं और इस तरह से प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस होता है। तो अब यहां पे होती क्या चीज है ये समझो। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि मान लो किसी कंपनी का शेयर था $5 का, ठीक है, आपने कहा $5 का इसका शेयर था। आपने कहा यार फ्यूचर में ना इसका प्राइस गिरेगा क्योंकि मुझे लगता है ये कंपनी लॉन्ग रन में चल नहीं पाएगी, ठीक है। एंड इट कैन बी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। आपको ऐसा लगता हो कि भाई इसके जो है मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इसके पास प्रोजेक्ट नहीं है, जो भी रीजन है, तो आप क्या करते हो शेयर को एडवांस में ही सेल कर देते हो। आपका शेयर है नहीं, आपने शॉर्ट सेल कर दिया ये बोल के कि भाई मैं $5 में आपको शेयर सेल कर रहा हूं और आपको 15 दिन बाद इन शेयर की डिलीवरी दूंगा जिसको भी आपने बेचा है, या 30 डेज जो भी आपका एग्रीमेंट होता है। क्योंकि आपको लगता है 15 दिन या 30 डेज बाद इसका जो प्राइस है वो $1 पे आ जाएगा। तो अगर मान लो आपने किसी को एडवांस में $5 का शेयर सेल कर दिया
एंड 15 दिन बाद आपने देखा उसका जो मार्केट प्राइस है वो $1 रह गया, तो आपने क्या करा, $4 का प्रॉफिट मेकिंग कर लिया। तो कोई ऐसा शेयर जो आपके पास है भी नहीं, आपने एडवांस में उसको बेच दिया है, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, अब मान लो यही शेयर का प्राइस अगर $6 हो जाए, तो क्योंकि आपने कमिट किया हुआ है कि भाई मुझे तो आपको शेयर देने ही देने इतने दिनों बाद, तो अगर मार्केट प्राइस उसका $6 हो गया तो आपको $6 पे खरीदना पड़ेगा एंड आपको देना पड़ेगा, और आपका क्या होगा, $1 पर शेयर पे नुकसान हो जाएगा। तो ये है शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। अब ये यहां पे कैसे इंप्लीमेंट हुआ इसको समझो। जो बड़े बड़े हेज फंड्स थे उन्होंने ये सोचा कि भाई कोविड के टाइम पे सारी की सारी जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो ऑनलाइन चली गई, अगर किसी को कोई गेम ऑर्डर भी करना है तो वो ऑनलाइन ही करेगा। मतलब उन्होंने कहा गेम स्टॉप के जो फिजिकल रिटेल स्टोर है इतने बड़े बड़े, वो बेकार होने वाले, इस कंपनी का प्रॉफिट एकदम कम होने वाला है, और ये कंपनी हो सकता है फ्यूचर में फेल हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, एंड हम इस पे पैसा बना सकते हैं। तो इनका ये एक्सपेक्टेशन था कि गेम स्टॉप जो कंपनी है वो कंपनी बंद होने के कगार पे है, क्योंकि इनका बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा डाउन होने के चांसेस है। तो हेज फंड्स ने क्या करा, बहुत ज्यादा इसके जो शेयर हैं वो शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट कर दिए मतलब इन्होंने कहा आज इसका प्राइस लेट से $5 है, हम इसको शॉर्ट करते हैं कि ये आगे और ज्यादा कम होगा, तब हम वापस खरीद लेंगे और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन कहानी बिल्कुल चेंज हो गई। कहानी चेंज क्या हो गई, कहानी चेंज हो गई कि आज की डेट में वो शेयर 350 तक भी टच कर चुका है, जबकि पहले इसका प्राइस सिर्फ $18 था। अब हम ये समझेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। तो शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, शॉर्ट स्क्वीज। तो शॉर्ट स्क्वीज का क्या मतलब होता है, शॉर्ट स्क्वीज का यह मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो शेयर्स को बेच देते हैं ये सोच के कि फ्यूचर में हमारे पास शेयर्स आ जाएंगे, क्योंकि तब प्राइसेस फॉल होंगे, हम खरीद लेंगे। लेकिन अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो शेयर्स क्या करते हैं, जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं वो बाय बैक करते हैं शेयर्स को थोड़े हाई प्राइसेस पे ही, ताकि भाई उनका जो लॉस है वो कम से कम हो, एंड जो उन्होंने डिलीवर करा हुआ है, जिनके पास इन्होंने कमिट किया हुआ कि हम आपको शेयर देंगे, उनको वो शेयर दे पाए। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम तब आती है कि शेयर आप तभी खरीदोगे ना जब कोई बेचने वाला होगा। लेकिन अगर कोई बेचे ही नहीं शेयर, मान लो इन्होंने शेयर को शॉर्ट कर दिया $5 पे एंड इन्होंने 100 शेयर शॉर्ट कर दिया ये सोच के कि 15 दिन बाद हम मार्केट से 100 शेयर खरीद लेंगे। लेकिन अगर कोई शेयर बेचे ही नहीं तो क्या होगा, तो भाई क्या होगा, इस शेयर की प्राइस बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। मतलब इनके जो शॉर्ट स्क्वीज हो गए, मतलब जो इन्होंने शॉर्ट करा था उसका अब इनके पास शेयर है ही नहीं देने के लिए। तो अगर इनके पास शेयर देने के लिए नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, इनको इनको ज्यादा प्राइस ऑफर करना पड़ेगा उस इंसान को जिसके पास वो शेयर है, कि भाई तुम मुझे शेयर दे दो एंड मैं बिड कर रहा हूं कि मैं और ज्यादा प्राइस आपको देने के लिए तैयार हूं। तो यही पूरी कहानी गेम स्टॉप में हुई कि गेम स्टॉप में जिनके पास शेयर थे उन्होंने बेचने से ही मना कर दिया, जिसकी वजह से जो शॉर्ट सेलर्स थे उनको हायर एंड हायर बिडिंग करनी पड़ी, एंड आज ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो शेयर $5 का था आज के डेट में वो 350 को भी टच कर चुका है। जिसका मतलब है जिसने $5 में बेचा उसको 350 में वापस खरीदना पड़ा, क्योंकि उसने किसी को कमिट किया हुआ था कि मैं इतने दिनों बाद आपको ये शेयर दूंगा। अब ये हुआ क्यों ये समझते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा फंडा था ये हेज फंड्स वाले कर रहे थे। हेज फंड्स जो होते हैं बड़े बड़े बिलियनियर्स मिलियनियर्स का पैसा होता है। लेकिन ये जो न्यूज है ये एक रेडिट फोरम है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फोरम्स होते हैं, वहां पे एक तरह से थ्रेड बना हुआ है स्टॉक मार्केट का, जहां पे टिप्स आते हैं वॉल स्ट्रीट बेट्स के थ्रू। तो वहां पे कुछ लोगों ने वहां कमेंट करा कि ऐसा ऐसा हुआ है कि किसी ने शेयर शॉर्ट करें तो अगर हम खरीद लें तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारा फायदा हो सकता है। तो एक तरह से क्या होता है, आपने सुना होगा वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। तो वॉल स्ट्रीट में कहा जाता है बड़े बड़े बिलियनियर्स मिलियनियर्स बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो शेयर को शॉर्ट भी कर सकते हैं, वो बुल भी बन सकते हैं, वो बियर भी बन सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ, जो रेडिट का फोरम था उस कम्युनिटी पे 4.7 मिलियन यूजर्स थे और उन्होंने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया, रिटेल इन्वेस्टर्स ने एज अ अपॉर्चुनिटी लिया, इसके शेयर्स को खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए, एंड इतना ज्यादा इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया कि जो हेज फंड्स थे उन्होंने भाई एकदम से गिव अप कर दिया। काफी सारे बड़े बड़े हेज फंड्स का अरबों रुपए का नुकसान यहां पे हो चुका है। तो अगर आप देखोगे क्या रिजल्ट इसका निकला, वो ये था कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर थे वो रॉबिनहुड जैसी ऐप से डायरेक्टली परचेज करते थे। जैसे इंडिया में भी आपने देखा होगा बहुत सारी ऐप्स जो है वो पॉपुलर है जिस पे आप शेयर्स खरीदते हो, जेरोदा हो गया, अप स्टॉक्स हो गया। तो इसी तरह से वहां पे रॉबिनहुड जैसी एप्स हैं जिसमें उन्होंने खरीदा। तो लोगों ने क्या करा, इतना पैसा डाला और उन्होंने गेम स्टॉक, ब्लैकबेरी, नोकिया जैसी कंपनियों के शेयर्स खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए एंड बेचे नहीं। जब बेचे नहीं तो क्या होगा, जो यूजर थे उन्होंने स्क्वीज कर दिया शॉर्ट सेलर्स को। उन्होंने कहा बेटा अब तुम कहां से शेयर लाओगे, तुमने एडवांस में बेचा था कि मैं इतने रुपए में शेयर बेच रहा हूं और कोई बेचने वाला नहीं था।
ठीक है, अब उनको शेयर वापस रिकवर करे कैसे, क्योंकि शॉर्ट सेलर्स ने तो एडवांस में कमिट कर दिए कि हम आपको 30 डेज बाद इस कंपनी के इतने शेयर देंगे, लेकिन अब शेयर मार्केट में है ही नहीं। जब मार्केट में शेयर नहीं है तो आपको हाई प्राइसेस पे वो शेयर्स को खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हेज फंड्स है उनका मैसिव लॉस हुआ है। एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग पता चलता है कि जनवरी मंथ में ही जो हेज फंड्स थे बड़े बड़े, उनका 23.6 बिलियन का लॉस हो चुका है। एंड वहीं पे जो रेडिट के कम्युनिटी यूजर्स हैं, जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है आपकी तरह मेरी तरह, वो कहते हैं हमने बिग प्रॉफिट बना लिया है, क्योंकि उन्होंने वो शेयर तब खरीदा था जब उसका प्राइस $20 एंड तब से उन्होंने बेचा ही नहीं है। तो जब बेचा नहीं है, और जिन लोगों ने बेचा उन्होंने बहुत ही हाई प्राइस पे बेचा है, $300 पे, $350 पे, जिससे उनका बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट हुआ है। तो अब क्वेश्चन निकल के आता है व्हाट नाउ। अब क्या हुआ, रॉबिनहुड को पता चलता है कि भाई जो जिससे वो ऐप, जिन ऐप से लोग शेयर खरीदते थे, उन्होंने क्या करा, उस पर्टिकुलर शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि लोग उन शेयर को बहुत ज्यादा नहीं खरीद सकते, बिकॉज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल शेयर हो चुका है। लेकिन जो हेज फंड्स है वो ये बोलते हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जो रेडिट यूजर्स हैं उन्होंने भाई जबरदस्ती इस स्टॉक प्राइस को इतना ज्यादा इंक्रीज करा है। लेकिन इसका एक मिक्स्ड रिस्पांस है। मिक्स्ड रिस्पांस ये है, काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो भी तो यही काम करते हैं कि शेयर्स को इतनी क्वांटिटी में एडवांस में सेल कर देते हैं कि उसका प्राइस गिर जाता है। इस बार जो इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर था, उसने इस अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर लिया, एंड जो हेज फंड था उसी पे ये पूरी की पूरी चीज बैकफायर हो गई कि उन्होंने करोड़ों शेयर शॉर्ट कर दिए, लेकिन उनके पास शेयर थे ही नहीं। एंड फ्यूचर में जब उनको उस ड्यू डेट को शेयर खरीदने पड़े तो उन्होंने उन इन्वेस्टर के साथ खरीदा जो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर था। और इसीलिए अगर आप देखोगे टेस्ला के जो बड़े बड़े सीईओ हैं, जो टेस्ला का चीफ है एलॉन मस्क, उन्होंने अपने आप को ट्वीट भी किया था गेट शॉर्टी। तो ये बहुत ज्यादा ये बोलते हैं, ये एक तरह से स्क्वायर ऑफ करते रहते हैं पोजीशंस को, क्योंकि काफी सारे बड़े बड़े हेज फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ला के शेयर को भी शॉर्ट किया हुआ है। वो लोग ये मानते हैं कि टेस्ला का जो प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है, और इसीलिए वो शॉर्ट कर देते हैं ये सोच के कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम होगी। तो एक तरह से एलॉन मस्क ने इंडिविजुअल इन्वेस्टर को ये बोला कि तुम हेज फंड्स को पनिश करो क्योंकि वो शॉर्ट सेल करते हैं, और उन्होंने ट्वीट कर दिया गेट शॉर्टी। और हमें पता है एलॉन मस्क इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल फिगर है, वो कुछ भी ट्वीट करते हैं पूरी मार्केट को, डायनामिक्स को वो चेंज कर देते हैं। क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है? आपको पूरी कहानी मैंने गेम स्टॉप की बताई, एंड अगर मैं आपसे बोलूं इस पे फ्यूचर में क्या होगा, तो अब ये एक तरह से आप बोल सकते हो वर्चुअल वॉर बन चुकी है हेज फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर के बीच में। अब रिटेल इन्वेस्टर कब तक शेयर होल्ड कर पाएगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम पे देखो ये पूरे स्पेकुलेटेड प्राइस है, कभी ना कभी फॉल होगी जब डिमांड और सप्लाई मैच हो जाएगी। तो अब डर ये है कि जिन रिटेल इन्वेस्टर ने पहले शेयर खरीदे हुए थे $20, $30, $40 में, उनके लिए तो भाई प्रॉफिट बन गया है, लेकिन वो जब बेचते हैं किसी दूसरे रिटेल इन्वेस्टर को तो वो बहुत हाई प्राइस पे खरीद रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हो जो पूरे के पूरे यहां पे बर्बाद हो जाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है प्राइस ड्रास्टिकली फॉल हो जाए जिस तरह से इंक्रीज हुआ है। तो ये पूरी की पूरी केस स्टडी मैंने बताई। अब आपको बताने वाला हूं क्या ऐसा पास्ट में कभी हुआ है। तो अगर आप पास्ट में देखोगे तो 5 बड़े इंस्टेंसेस हुए हैं, पिगली विगली कंपनी, फॉक्सवैगन, हर्बालाइफ, टेस्ला और रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जहां पे बुल और बियर के बीच में एक तरह से आप बोल सकते हो वर्चुअल वॉर हो गई। तो बियर कार्टेल क्या करता था, शेयर के प्राइसेस को डिक्रीज करने का काम करता है। बुल जो कार्टेल होता है वो हमेशा शेयर प्राइसेस के इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है बियर जीत जाते हैं क्योंकि बुल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती वो और इंक्रीज कर पाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुल जीत जाए, जैसे आप रिलायंस के केस में देखोगे तो जो 1992 की स्कैम मूवी थी जिसमें आपने देखा होगा बियर कार्टेल था, उस कार्टेल ने रिलायंस शेयर को गिराने की कोशिश करी थी, एंड उन्होंने रिलायंस के शेयर शॉर्ट करने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से एक छोटे से टाइम के लिए रिलायंस के शेयर फॉल भी हुए थे। लेकिन मार्केट में एक ग्रुप था जिसको बोला जाता था फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस, उन्होंने रिलायंस के शेयर खरीदने स्टार्ट करे, एंड इतने ज्यादा उन्होंने शेयर खरीद लिए कि जो बियर कार्टेल था वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ ही नहीं कर पाया, एंड इस वजह से उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। जिसके बाद से स्टॉक मार्केट में एक थ्योरी बन गई, एक ईडियम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, दैट यू प्ले विद रिलायंस शेयर यू प्ले विद फायर। तो एक लाइन ये हो गई क्योंकि धीरू भाई अंबानी को वो बीट करना चाहते थे जो वो कर नहीं पाए थे शॉर्ट करके, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसे था कि भाई बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ था, जैसे पिगली विगली के शेयर्स को शॉर्ट करते जाते और बियर कार्टेल को लास्ट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। टेस्ला वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट शॉर्टेड फंड है आज की डेट में, शॉर्टेड शेयर है जिसको बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स ने शॉर्ट करा हुआ है ये बोल के कि ये फ्यूचर में इंक्रीज नहीं हो पाएगा, ये गिरेगा शेयर। अब देखो क्या होता है फ्यूचर में। तो अगर इनके ऊपर आप डिटेल केस स्टडी मेरे से चाहते हो तो नीचे कमेंट में बताना, और मुझे बताना ये जो मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी एक्सप्लेन करी गेम स्टॉप की, क्या ये आपको हेल्पफुल लगी? अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि भाई हमारे चैनल को सपोर्ट मिले एंड हम ऐसी ही नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करते रहें। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड कीप सपोर्टिंग।